दोस्तों 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसा हुआ है। यह एक गंभीर त्रासदी है जिसने देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद विमान हादसा 12 जून 2025 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट I-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। दुर्घटना का विवरण, समय और स्थान। यह हादसा दोपहर 1:38 बजे स्थानीय समय के आसपास हुआ। विमान उड़ान भरने के मात्र 5 मिनट बाद ही मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास की रिहायशी इमारतों में जा गिरा। प्रभाव, विमान के गिरने से भीषण आग लग गई और आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। विमान का मलबा बड़े क्षेत्र में फैल गया, जिसमें विमान का पिछला हिस्सा टेल सेक्शन एक इमारत के ऊपर फंसा हुआ देखा गया। हताहतों की संख्या, अधिकारियों द्वारा जारी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत की पुष्टि की गई है। इस हादसे में केवल एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से जीवित बचा है, जिसकी पहचान विश्वास कुमार रमेश के रूप में हुई है। वह सीट नंबर 11A पर यात्रा कर रहे थे। दुर्घटनास्थल पर गिरी इमारतों और आसपास के क्षेत्र से भी 30 से 35 शव बरामद किए गए हैं, जिससे कुल मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। राष्ट्रीयता, विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। तत्काल प्रतिक्रिया, हादसे की खबर मिलते ही अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। 30 से अधिक एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टरों का उपयोग घायलों को अहमदाबाद के प्रमुख अस्पतालों में पहुंचाने के लिए किया गया। एयरपोर्ट संचालन, अहमदाबाद एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और सभी उड़ान संचालन निलंबित कर दिए गए। उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद पुलिस आयुक्त से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सिविल अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। दुर्घटना का संभावित कारण, हालांकि दुर्घटना के सटीक कारण की जांच चल रही है। शुरुआती रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर कुछ संभावित कारणों पर विचार किया जा रहा है। तकनीकी खराबी, खबरों के मुताबिक विमान ने टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड के भीतर ही मेडे कॉल आपातकालीन संकेत दिया था, जिसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। यह विमान में किसी गंभीर तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है। पक्षी से टकराना, बर्ड स्ट्राइक। कुछ शुरुआती रिपोर्टों में पक्षी से टकराने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पायलट की त्रुटि, हमेशा की तरह पायलट की प्रतिक्रिया या त्रुटि की संभावना भी जांच के दायरे में रहेगी। दृश्यता, हालांकि दिन का समय था, लेकिन दुर्घटना के समय मौसम की स्थिति और दृश्यता भी जांच का विषय हो सकती है। आगे की जांच, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और एयर इंडिया के अधिकारियों की एक टीम दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया है और इसका विश्लेषण दुर्घटना के पीछे के वास्तविक कारणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। DNA मिलान के माध्यम से मृतकों की पहचान की प्रक्रिया में कम से कम 72 घंटे लगने की उम्मीद है। मानवीय पहलू और संवेदनाएं, ये हादसा उन सभी परिवारों के लिए एक असहनीय त्रासदी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। देश भर से शोक और संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए आपातकालीन मुआवजे की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्वयंसेवक भी बचाव कार्यों में सहायता कर रहे हैं। DNA नमूना संग्रह, यातायात प्रबंधन और प्रभावित परिवारों को भोजन पानी उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है और इसने विमानन सुरक्षा पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया है। जांच के निष्कर्षों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सबक सीखने की उम्मीद है।